हेलो स्टूडेंट्स। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर आपके सामने हूँ और जैसा कि मैंने कहा था कि हम कुछ दिनों में एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और हालांकि 5 सितंबर को मैंने ये बात कही थी और आज 12 सितंबर है, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय ना मिल पाने के कारण ये असुविधा रही, लेकिन अब हम लगातार इसे कोशिश करेंगे कवर कर सकें। मैं डेली का वादा तो आपसे नहीं करता, मैं ये कहूँगा कि मैं वीक में कम से कम 2 या 3 दिन 4 दिन ये वीडियोस आपके लिए अपडेट करूँगा ताकि आप इसका बेहतर फ़ायदा उठा सकें और इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। हमने आज जिस टॉपिक पे बात करना उचित समझा है, बेसिकली हम टॉपिक पे क्या ही बात करेंगे आज तो हम एक ये समझिए कि इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इसमें हमने क्या क्या सीखना है और हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उससे पहले। तो वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बात होने वाली है। और इसमें आपको, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि आपको किसी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आता है कंप्यूटर तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम एकदम स्टार्ट से सीखेंगे और स्टार्ट से सीखने का बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप किसी भी लेवल के, मतलब आप बिगिनियर हों या आपको पहले से भी थोड़ी बहुत नॉलेज रही हो, तो भी आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट रहे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप, अगर आपने 9th पढ़ रखा है, 9th 10th पढ़ रखा है, तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्लासेस में 6th 7th में भी, कुछ बुक्स में 6th 7th में भी वेब डिज़ाइनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। तो स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट तो आप में से कोई भी पढ़ सकता है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे, यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम जान लें कि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो आमतौर पर बार बार इस्तेमाल होंगे, कहीं ना कहीं आप लगातार इसे इस्तेमाल करते हुए खुद को पाएंगे जब आप इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो बहुत कॉमन शब्द है, इसका नाम है इंटरनेट। दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे ही तीसरा है फाइल, चौथा है वेब ब्राउज़र, पांचवा है वेबसाइट, छठवां है वेब पेजेस और सातवां है होम पेज। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं या ये सब ऐसे की टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनका इस्तेमाल आप रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे इंटरनेट एक बहुत कॉमन शब्द है। वर्ल्ड वाइड वेब, अगर आप टेक्निकल अवेयर हैं तो ये भी उसके लिए कॉमन शब्द ही है। फाइल तो हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी गाना सेंड करते हैं या कोई भी वीडियो सेंड करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि फाइल भेज दो। आमतौर पे आप इमेजेस या कह सकते हैं कि कोई भी इमेज भेज रहे हैं या उसके अलावा आप कोई फ़ोटो के अलावा मान लीजिए पीपीटी भेज रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, तो उन सबको हम फाइल की श्रेणी में ही रखते हैं। वेब ब्राउज़र्स जिन पे आप इंटरनेट चलाते हैं, वेबसाइट्स यानी कि जैसे कोई भी ऐसे पहले हम वेब पेज जान लेंगे। वेब पेज बेसिकली क्या है? ये एक तरीके का HTML पेज है। इसके टेक्निकल टर्म्स हम आगे देखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नहीं आता तो भी आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि इसे बेहतर समझ सकें। फिर वेबसाइट्स की बात होगी तो वेबसाइट जो है इन्हीं वेब पेजेस का कलेक्शन होगा। जैसा मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है और बुक में आपने देखा होगा बहुत सारे पेजेस होते हैं, है ना? तो जैसे बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे इंटरनेट पे अगर एक सिंगल पेज है HTML का तो हम उसे वेब पेज के थ्रू देखते हैं और इन्हीं वेब पेजेस का कलेक्शन जो होता है उनको हम वेबसाइट के थ्रू देखते हैं। जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। मैं सीधे सीधे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, हालांकि इस कोर्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले भी हमने देख रखे हैं, मतलब हमारे ही उस पर पड़ा हुआ है, पहले भी बहुत सारे कंटेंट इससे रिलेटेड पड़े हुए हैं। तो हम वहाँ पे अभी ना बात करते हुए सीधे सीधे कंटेंट या वीडियोस पे बात करेंगे, इसमें जानेंगे इनकी टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो टर्म हमने इस्तेमाल किया था अभी थोड़ी देर पहले, इंटरनेट। अब जैसे हम, अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रखा है तो आप कहेंगे कि नेटवर्क्स बेसिकली 3 तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया में बांटे जाते हैं, जिसे हम आमतौर पे लैन, मैन और
वैन की श्रेणी में रखते हैं। कई दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पेन की जो हमारा पेन चल रहा है उससे थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है, लेकिन रेगुलर ना काम करने की वजह से ये है। लेकिन पॉसिबली बाय टुमारो या उससे 1-2 दिन में हम सेट हो जाएंगे, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी इशू नहीं करेंगी। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा मैनेज करिए, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी। जो कमियां आज जैसे लाइट थोड़ी ब्लर दिख रही है तो ये भी पॉसिबली 1-2 दिन में कवर हो जाएगी। लंबे समय बाद रिकॉर्डिंग करने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि फिर आपके जो गैजेट्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय करीब समय हो रहा है 10:30, तो इस वजह से काफ़ी रात भी हो चुकी है। चलिए इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर सच एज कंप्यूटर, केबल्स एंड टेलीफोन वायर्स आर कनेक्टेड थ्रू एंड क्रिएट अ मैसिव वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होगा, ये वाइज नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग कह सकते हैं आप। तो नेटवर्क के बारे में हमने कहा था लोकल और मेट्रोपॉलिटन और वैन। एक सिंपल सा ब्रीफ अगर आपको मैं दूं तो लोकल मतलब एक छोटे एरिया में, छोटे जियोग्राफिकल एरिया में अंडर 1 किलोमीटर का आप कोई नेटवर्क डेवलप करते हैं या इस्तेमाल करते हैं छोटे नेटवर्क्स को, तो हम उनको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो उस टाइप के नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे मतलब किसी एक शहर को बेस मान के शहर के जियोग्राफिकल एरिया में उसे डेवलप करा जाए। वैन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स की, मतलब इसमें कोई ज्योग्राफिकल एरिया मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता। ठीक है, तो इंटरनेट एक तरीके का वैन ही है जो जिसे हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के तौर पे देखते हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के थ्रू देखते हैं। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में इंफॉर्मेशंस कहाँ से आती हैं या कैसे जाती हैं, तो इसके कई मायने हैं, कई तरीके हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली आप ये समझिए कि इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल प्रोवाइड नेटवर्क है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की आज़ादी है और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिल ही जाती है। फिर बात आती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट बेसिकली जैसे मैंने कहा कई बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो इकट्ठा कैसे होंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट कैसे, हाइपर टेक्स्ट या यूँ कहें HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की भाषा में लिखे गए हैं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसमें आगे हम पढ़ेंगे, तो हम इसे इंटरलिंक करते हैं हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ताकि हम इसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक तरीके का सिस्टम है, एक तरीके का कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है या एक ऐसा प्रक्रिया है या एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम बहुत सारे इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। ठीक, इंटरनेट की सहायता से या इंटरनेट के द्वारा, दोनों कह सकते हैं। फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन एंड स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। तो फाइल के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज भेजी एक दूसरे को, है ना, तो आप आमतौर पे क्या कहते हैं, ये फाइल मुझे भेज दो। वो मैं हार्ड कॉपी फाइल्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सिंपल फाइल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि वो फोटो वाली फोटो मुझे भेज दो, दैट मीन्स यू कैन से कि आप एक फाइल मतलब मुझे एक फाइल भेज दो। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हो सकता है वो ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो सकता है कोई छोटी क्लिप या वीडियो या GIF एनिमेशंस वाली वीडियो हो। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। इसके अलावा ये ऑडियो भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, ये ऑडियो भी हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो के अलावा बहुत सारे फाइल फॉर्मेट हैं जो कि आपको, अगर आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा है तो उसमें आपको बताया गया होगा। बहुत सारे फाइल फॉर्मेट हैं, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन फॉर्मेट हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। वेबसाइट को पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि वेब पेज के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अभी मैंने एक बात करी थी आपसे कि HTML जो है एक तरीके का लैंग्वेज है जिसके कोड को यूज़ करके एक पेज बनाया जाता है और उस पेज को हम बोलते हैं वेब पेज। ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, हालांकि वेब पेज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे भी। अभी मैं सिर्फ आपको की टर्म समझा रहा हूँ, तो सिर्फ आप इतना समझिए कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, अगर है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सिर्फ आप इतना समझिए कि आप एक बेसिक इन्फो मतलब रख रहे हैं, ताकि जब मैं ये टर्म्स इस्तेमाल करूँ, जैसे मैं वेबसाइट की बात करूँगा, तो आप ये समझ सकें कि वेबसाइट है क्या। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस के थ्रू इन कोड का इस्तेमाल करके एक पेज बनाया गया, तो उसको हम वेब पेज कह रहे हैं।
इसी वेब पेज के कलेक्शन को हम वेबसाइट कह रहे थे। और जो फर्स्ट पेज होता है आमतौर पे किसी भी वेबसाइट का, जहाँ जैसे कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो दिखाई पड़े उसको हम कहते हैं होम पेज। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। हम और नीचे चलेंगे और इसके बारे में और जानकारी देखेंगे। ये वीडियो मैं बहुत छोटा रखूंगा, नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और मुझे भी थोड़ा रिकॉर्ड करने में आसानी हो, अपलोड करने में आसानी हो, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हालांकि धीरे धीरे हम वीडियोस की लेंथ बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे टर्म्स महत्वपूर्ण होते जाएंगे हम लेंथ बढ़ाते रहेंगे। अब हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। तो आमतौर पे ऐसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे अवेलेबल वेब पेजेस को ओपन करने के काम आते हैं, उनको हम कहते हैं वेब ब्राउजर्स। बहुत सामान्य भाषा में मैं आपसे कहूँ तो वेब ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एक्सेस करने में, क्या, वेब पेज जो कि अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं या वेब सर्वर पे जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं, उन सबको ओपन करना ज़रूरी है। अगर तो कहाँ से ओपन किया जा सकेगा? वेब ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से कॉमनली आप इस्तेमाल करते हैं? हम सब इस्तेमाल करते हैं, तो हमें गूगल क्रोम तो बहुत सामान्य तौर पे पता ही होगा। अगर आप एप्पल के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो एप्पल सफारी भी आप खूब बढ़िया से जानते होंगे। अगर विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, या जिस पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। एक ये भी है मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा ओपेरा का मोबाइल वर्जन ओपेरा मिनी आप इस्तेमाल करते हैं, ओमिनी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, जैसे एक मोबाइल ब्राउज़र है ब्रेव। मैं इस ब्राउज़र को खूब एडमायर करता हूँ। पहली बात तो इसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से, दूसरा इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप यूट्यूब भी देखते हैं तो एड्स नहीं आते हैं। अभी तक तो फिलहाल ऐसा है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि चेंज हो जाए, है ना। तो ये एक बड़ा फीचर है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अब इंटरनेट पे बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे और आज इतना ही बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल ये तो बहुत पुरानी तरीके से दिया गया है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जब मैंने पीपीटी बनाई है, जब ये पीपीटी मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो मतलब बनाई थी तो काफ़ी पुराना था, लेकिन मतलब ये मैंने बनाई थी 2017 समवेयर, तो उसके बाद अपडेट ये पेजेस नहीं करे, लेकिन आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको कुछ पेजेस मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन, स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती हैं ये। इसके बाद एक ऐसे गोला करके मिलता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रेश बटन, ठीक। यूजर्स जो इस्तेमाल करते हैं उनको यूजर आइकॉन बोलते हैं। ऐसे ही ओमिनी बॉक्स होते हैं, न्यू टैब बटन होती है क्लोज करने के लिए, और गूगल क्रोम का मेनू होता है। फिर आपको मेन पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप फायरफॉक्स देखेंगे तो भी कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इन दोनों का विजुअल, अभी करंट विजुअल क्या है इस पे भी हम बात कर लेंगे कल या परसों में, जब भी अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे नेविगेशन बटन मिल जाएगी, स्टॉप स्क्रॉल बटन मिल जाएगी, रिफ्रेश मिल जाएगा, होम बटन मिल जाएगी, एड्रेस बार मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा। सर्च में जब आप गूगल क्रोम आप इस्तेमाल करेंगे तो क्रोम चूँकि गूगल का है, तो गूगल के कुछ बेसिक फीचर्स ऑलरेडी इनमें इनबिल्ट होते हैं। जैसे कि आपको जैसे ओपन करेंगे तो सेटअप का ऑप्शन देगा और उसमें आपको ईमेल और पासवर्ड डालना रहेगा। हालांकि आप चाहें तो नो थैंक्स करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल के वर्क स्पेस, उन जमानों में जब ये पीपीटी बनाई गई थी तो शायद वर्क स्पेस, शायद क्या, आई एम श्योर कि वर्क स्पेस नहीं था। वर्क स्पेस के फीचर्स थे, इस वर्क स्पेस का नाम नहीं था, है ना, कोई एक नाम कोलेबरेटिव नेम नहीं था। इसमें डॉक्स हो गया, जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, प्ले स्टोर हो गया, और एक और कोई लिखा हुआ है शायद लूमिन पीडीएफ है। तो ये सारे फीचर्स जो है वो अवेलेबल थे। हालांकि इसमें से नए फीचर्स ऐड भी हुए हैं, जैसे आप इसमें स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसमें एक्सेल में शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल का सब्स्टिट्यूट है, तो ऐसी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। वेब ब्राउज़र वर्क कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने वेब ब्राउज़र ओपन करा, तो ये HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात फिर हो रही है। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ? वेब सर्वर पे,
और इन दोनों के मीडिएटर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट कनेक्शंस का। और HTTP जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को HTTP रिस्पॉन्स भी करेगा, और इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने हमारी वेबसाइट ओपन करी www.codesenindia.in। मैं फिर से कह रहा हूँ कि राइटिंग आज के लिए थोड़ी सी माफ़ी के साथ मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, बट स्टिल 1-2 डेज में इसे कवर कर लूँगा मैं, और कई दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लिखने में इशू हो रहा है। तो codesenindia.in बेसिकली आपने जब किया तो ये www मतलब अभी हमने वर्ल्ड वाइड वेब की बात करी थी, है ना। और उसके बाद कोड्स इन इंडिया जो है वो मेरा डोमेन नेम है, जिसके थ्रू आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र पे जब आपने इसे किया तो इंटरनेट की मदद से, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है या डिवाइस में इंटरनेट है, तो इंटरनेट की मदद से ये HTTP रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट के बाद ये वेब ब्राउज़र पे पहुंचेगा, वही HTTP रिस्पॉन्स करेगा और ये साइट आपके स्क्रीन पे खुल जाएगी, या यूँ कहें कि आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे खुल जाएगी। तो इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। कितने तरीके की वेबसाइट्स होती हैं इसके बारे में हम कल बात करेंगे। मैं इसका नाम ही शायद 10 मिनट सीरीज रखूं, क्योंकि मैं इसमें 10 से ज़्यादा मिनट्स या 10-15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स स्टार्टिंग में रखूंगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे हम उसका और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। इससे रिलेटेड बड़े वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे, तो वो हम बिग स्क्रीन पे करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं तक मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।